हेलो एवरीवन, आज का हमारा प्रॉब्लम है कन्वर्ट 1D एरे इनटू 2D एरे। बहुत ही ज़्यादा इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। इजी मार्केट लीड कोड पे। और देखो करना क्या है इसके अंदर। हमें एक एरे दे रखा होगा, उसे हमें 2D एरे में कन्वर्ट करना है ना। तो देखो एरे का नाम है इसमें ओरिजिनल नाम का एक एरे दे रखा है। एम क्या है? एम है नंबर ऑफ रोज, एन है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो हमें ओरिजिनल जो हमें दिया हुआ है ना एरे, उसके सारे एलिमेंट्स को m इंटू एन की मैट्रिक्स के अंदर डालना है, ठीक है ना। तो समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना? बहुत ईजी है। ओरिजिनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको m इंटू एन की मैट्रिक्स के अंदर डालना है, राइट। ठीक है भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा। देखो जैसे ये दिखा रखा है ना 1 2 3 4, इसको हमने मैट्रिक्स में डाल दिया 1 2 3 4। ये m है, यानी कि 2 रो हैं और 2 कॉलम है ना, m इंटू एन की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बस सिंपल यही करना है इसके अंदर। तो देखो सबसे पहली बात, डायरेक्ट कोड पे आते हैं, ठीक है। ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है इसके अंदर, बस एक थोड़ा मेन क्रक्स है, वो देख लेंगे आगे ही, ठीक है। तो देखो क्या करना होगा, सबसे पहले चेक करते हैं भाई एज केस इसका क्या हो सकता है। भाई मैट्रिक्स हमारी कब वैलिड होगी? मान लो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, राइट। और फिर ये दे रखा है m इक्वल टू 2 n इक्वल टू 2, ठीक है। तो एरे के अंदर एलिमेंट्स 3 है, मैट्रिक्स हमें 2 by 2 की बनानी है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 और 2 तो आ जाएंगे, 3 आ जाएगा, लेकिन एक हमारा वो खाली छूट जाएगा, है ना। तो हमें वो एज केस क्लियर करना पड़ेगा पहले तो देखो कैसे होगा। अगर मेरा m इंटू एन जो है वो नॉट इक्वल टू है, मैं मान लो अगर मेरी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स जो है ना वो उसकी लेंथ के, ओरिजिनल की लेंथ के इक्वल नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे एम्प्टी वेक्टर, राइट, है ना। समझ में आया ना। 2 इंटू 2 4, अगर 4 से कम होगी ना ओरिजिनल की साइज़, ओरिजिनल का जो वो दिया हुआ ओरिजिनल एरे उसकी साइज़ अगर 4 से कम होगी तो वो डायरेक्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। एज केस क्लियर हो गया यहाँ से। अब क्या करना होगा, अब सबसे पहले अपना आंसर बनाना होगा। वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, अरे यार मैं एक सेकंड रुको, मैं ना इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना ठीक है। तो देखो वेक्टर इंट बनाएंगे अपना आंसर 2D मैट्रिक्स स्टोर करने के लिए, है ना। वेक्टर ऑफ इंट एन, ठीक है। अब देखो क्या करना होगा, अब मुझे अपने ओरिजिनल पे ट्रैवर्स करना है। और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ओरिजिनल डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना। ओरिजिनल पे ट्रैवर्स करेंगे और अब क्या करेंगे, देखो इसमें ना क्वेश्चन का जो सबसे मेन क्रक्स है ना वो केवल यही है कि एक चीज़ देखने की है यहाँ पे। देखो क्या देखना है हमें, आंसर अगर मैं, जो मेरा आई इंडेक्स है, ठीक है, आई इंडेक्स है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ एन से, है ना, अगर मेरा आई इंडेक्स को मैं डिवाइड कर दूँ एन से ना, तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो रो के लिए आएगा, ठीक है। और अगर मैं आई का मॉड्यूलो कर दूँ एन से तो वो कॉलम के लिए आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे हम डाल देंगे ओरिजिनल ऑफ आई। अब देखो ये बात ना समझ नहीं आई बिल्कुल भी, है ना। तो देखो मैं समझाता हूँ अच्छे से, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे मेरा आई है 0, ठीक है। यहाँ देखते हैं आई इक्वल टू है 0, ठीक है। हाँ आई मेरा 0 है। अब अगर मैं आई को डिवाइड करता हूँ एन से, ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, एन इन्होंने दिया हुआ है 2, ठीक है, और आई है मेरा 0, तो 0 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अभी मेरा आई फिर से 0 है। अब सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, ये वाली ये जो है ना ये इसके लिए। और अगर मैं इसका मोड करूँगा 0 मॉड्यूलो 2, तो भी मेरे पास 0 ही रिमाइंडर आएगा, है ना। तो देखो 0 0 0,0, यानी कि मैं 0,0 पे क्या डाल रहा हूँ, ओरिजिनल का आई डाल रहा हूँ। ओरिजिनल का आई क्या है, 1 है, ठीक है। तो 0,0 पे 1 डाल दिया। अब ऐसे चेक करते हैं, मान लो मेरे आई की वैल्यू 1 होगी, 1 इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी आई इक्वल टू 1, ठीक है। और क्या हुआ, भाई आई की वैल्यू 1 है और इसका मैं मोड करूँगा किससे, डिवाइड करूँगा पहले तो 2 से,
ठीक है। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर, राइट। सेम इसके लिए करेंगे 1 अगर मैं इसका मोड करूँगा किससे, 1 मोडिलो 2 से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, राइट। इसका रिमाइंडर जो आएगा, है ना, तो वो 0,1 पे हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ करके देखना खुद से, इजी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा सॉल्यूशन, है ना। लास्ट में हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे अपना आंसर, सिंपल। रन करके देखते हैं, एक्सेप्टेड है। तो इसका जो मेन क्रक्स है ना वो बस यही है कि यहाँ पे ना एक नई चीज़ सीखने को मिली मुझे भी आज, ठीक है, कि ये इस तरीके से हम अपने रो और कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इसका एक ब्रूट फोर्स अप्रोच भी है, ठीक है, लेकिन उससे वो इतना उससे ऑप्टिमाइज्ड है ये वाला अप्रोच। तो काफ़ी सही क्वेश्चन है ना, सबमिट करके देखते हैं सर। सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।